हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया। आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग। उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए प्रवेश परीक्षा होती है सी नेट के नाम से। और उस प्रवेश परीक्षा की तैयारी करने वाले जितने भी बच्चे हैं उन्हें एडमिशन के लिए, सिलेक्शन के लिए कितने नंबर लाने पड़ेंगे, एडमिशन के लिए कम से कम कितने नंबर जरूरी है, क्या कट ऑफ रहती है। जो बच्चा बीएससी नर्सिंग में एडमिशन के लिए तैयारी शुरू कर चुका है, जिसको बीएससी नर्सिंग कोर्स करना है उत्तर प्रदेश के टॉप गवर्नमेंट कॉलेज से, आखिरकार उसे कितना पढ़ना होगा, कितने नंबर लाने होंगे, यही बताऊंगा इस पूरे वीडियो में। इसलिए आखिर तक आप इस वीडियो को देखना। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यूपी बीएससी नर्सिंग की बेटा, तो उत्तर प्रदेश से अगर आपको बीएससी नर्सिंग करना है तो सी नेट के नाम से प्रवेश परीक्षा देनी होगी, है ना। और ये प्रवेश परीक्षा कौन दे सकता है भाई? जिस बच्चे के 12th में बायोलॉजी सब्जेक्ट है, जिसके 12th में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो है, चाहे वो लड़का है चाहे वो लड़की है, ये 4 वर्षीय बीएससी नर्सिंग कोर्स कर सकता है। ठीक है ना? बिल्कुल जी। अब बच्चों, अगर मैं बात करूं यूपी बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग की जो उत्तर प्रदेश में प्रवेश परीक्षा लगती है, उस प्रवेश परीक्षा के अंदर जनरल साइंस से 18 क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स के 18, केमिस्ट्री के 18, बायोलॉजी के 18, नर्सिंग एप्टीट्यूड के 24 और इंग्लिश के 24 क्वेश्चन आते हैं। टोटल जो क्वेश्चन आते हैं बेटा, वो आपके 120 आते हैं। 120 नंबर का पेपर होता है, माइनस मार्किंग होती नहीं। पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में होता है। 2 घंटे और 20 मिनट का टाइम मिलता है। मतलब कि 140 मिनट के अंदर आपको बेटा 120 क्वेश्चन करने होते हैं। और क्वेश्चन बहुत ही बेसिक और मॉडरेट आते हैं, है ना। बहुत ही ज्यादा हार्ड पेपर नहीं आता। ठीक है जी, इतनी बात समझ आती है सर। तो अब आखिरकार सर 120 नंबर का बीएससी नर्सिंग का ये एग्जाम है, तो इसमें हमें कितने नंबर लाने पड़ेंगे? देखो बेटा, ये बात तो आपको समझ में आ गई कि बीएससी नर्सिंग की यूपी में जो प्रवेश परीक्षा है वो 120 नंबर की है। अब इस 120 नंबर की प्रवेश परीक्षा में बेटा, सबसे पहले मैं बात करूंगा क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं। क्वालिफाइंग मार्क्स का मतलब ये हुआ बेटा कि इतने नंबर तो आपको लाने ही लाने होंगे। अगर आप इससे कम नंबर लाओगे तो आपको बेटा काउंसलिंग में शामिल नहीं किया जाएगा, आप एडमिशन के लिए इलिजिबल ही नहीं होंगे। आप गवर्नमेंट तो छोड़ो, प्राइवेट में भी नहीं जा पाओगे, है ना। तो क्वालिफाइंग मार्क्स जो है बीएससी नर्सिंग प्रवेश परीक्षा के लिए, है ना, वो है 50। यानी 120 में से कम आपको 50 नंबर लाने पड़ेंगे। 50 से ऊपर ही नंबर लाने हैं, 50 से कम नहीं। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। अब देखिएगा, मैं अगले पॉइंट पे ले जाऊंगा। अब मैं लेके जाऊंगा कट ऑफ पे, कि आखिरकार कट ऑफ क्या रहेगी। देखो बेटा, अगर उत्तर प्रदेश से आपको बीएससी नर्सिंग करना है बेटा, तो यूपी के अंदर बीएससी नर्सिंग के गवर्नमेंट कॉलेज 2 प्रकार के हैं। कितने प्रकार के गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा? एक तो है टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। एक तो कैसे गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा? टॉप गवर्नमेंट कॉलेज। टॉप गवर्नमेंट कॉलेज कौन से हैं बेटा? जैसे कि लखनऊ के अंदर एक कॉलेज है केजीएमयू, लखनऊ में दूसरा कॉलेज है एसजीपीजीआई, लखनऊ में तीसरा कॉलेज है आरएमएल, है ना। इनको हम टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं। ये सारे के सारे कॉलेज कहाँ पर है बेटा? लखनऊ के अंदर हैं। और ये सभी के सभी टॉप गवर्नमेंट कॉलेज है। ठीक है ना। इसके अलावा और भी टॉप कॉलेजों में कोई कॉलेज आता है क्या? बिल्कुल आता है। कौन सा सर? एक बेटा जीएसवीएम कानपुर है, ठीक है ना। एक बेटा जीआईएमएस नोएडा है, ठीक है ना। हाँ। और इसके अलावा सर, और अगर मैं नाम बताऊं बच्चों, है ना, और अगर मैं इसके अलावा आपको नाम बताऊं, है ना, जो कि मैं बताना चाहूंगा भी,
ठीक है ना। और ये तो टॉप के कॉलेजेस है ही, इसमें तो कोई दो राय नहीं है बेटा। ये टॉप का कॉलेज है, KGMU, SGPGI, RML, ये तीनों लखनऊ में। ये तीनों के तीनों कॉलेज कहाँ पर है बेटा? लखनऊ में। इसके बाद GSVM कानपुर के अंदर है, GIMS नोएडा, LLRM मेरठ, ये गवर्नमेंट के कॉलेज है सारे बेटा। ठीक है कि नहीं? और UPUMS ये बेटा अपना सैफई के अंदर है। ठीक है ना। और महारानी लक्ष्मीबाई कॉलेज ये अपना झांसी के अंदर है। और एक SN कॉलेज है जो कि आगरा में है। तो इस तरह से इनको हम टॉप के गवर्नमेंट कॉलेज कहते हैं। नाम सुन लो, KGMU, SGPGI, RML, GSVM, GIMS, LLRM, UPUMS, M महारानी लक्ष्मीबाई और SN आगरा। इन कॉलेजों की मेरिट थोड़ी हाई जाती है। इनकी थोड़ी मेरिट क्या रहती है बेटा? हाई रहती है। अब अगर आप तैयारी कर रहे हो तो इतने नंबर तो आपको लाने ही लाने हैं। इतना तो आपको पता ही है कि एग्जाम कितने नंबर का है भाई? 120 नंबर होता है कि नहीं होता? तो अगर आप जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट है बेटा, तो आपको 120 में से कितने लाने पड़ेंगे? आपको अगर टॉप गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना है बेटा, तो आपको 100 नंबर कम से कम लाने पड़ेंगे। मैं तो 100 नहीं बोलूंगा, मैं तो कहूंगा कि आपका टारगेट कम से कम बेटा होना चाहिए तो 105 का होना चाहिए। 105, 105 प्लस का टारगेट रखना है आपको इन टॉप कॉलेजों के लिए। क्लियर कट बात है, ये टारगेट आपको आज ही बना लेना है। OBC कैटेगरी में आपको टारगेट रखना है बेटा 104 प्लस का, है ना। हो सकता है इससे एक नंबर कट ऑफ कम रहे, वो बात अलग है। EWS की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो यहाँ आपकी कट ऑफ रहेगी 102 प्लस। हो सकता है कई बार 101 भी रह जाती है, वो बात अलग है। ठीक है बेटा, बिल्कुल। अगर मैं SC की बात करूं बेटा, तो टॉप कॉलेजों के लिए जो आपकी कट ऑफ रहेगी बेटा, लगभग 99 प्लस। ठीक है। ST की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो लगभग कट ऑफ रहेगी 95, या हो सकता है 93 प्लस तक आ जाए। और पर्सन विद हैंडीकैप्ड जो है ना बेटा, इनकी कट ऑफ रहेगी 80 प्लस टॉप कॉलेजों के लिए। ठीक है ना। हो सकता है कई बार 70 तक भी आ जाए। ठीक है। ये तो टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की मेरिट है, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की कट ऑफ है। ठीक है ना। इन टॉप कॉलेजों में भी ये जो ऊपर के 3 कॉलेज है ना, इनकी ये कट ऑफ रहती है। ये जो नीचे वाले कॉलेज है, GSVM, GIMS, LLRM, UPUMS, महारानी लक्ष्मीबाई और SN, इनकी जो कट ऑफ है, मैंने अभी जितना बताया है, इससे एक नंबर कम या 2 नंबर कम ही रहती है। समझ आ गई बात बेटा? ये जो कॉलेज है ना KGMU, इसकी कट ऑफ मैंने अभी जितनी बताई है, इससे 2 नंबर ऊपर ही रहती है। क्योंकि KGMU सबसे बढ़िया कॉलेज है, वो यूपी का ही नहीं पूरे भारत का। ठीक है ना। तो KGMU की कट ऑफ और ज्यादा हाई रहती है। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब दूसरे तरह के हमारे जो गवर्नमेंट कॉलेज है ना बेटा, इसके अलावा भी तो हमारे उत्तर प्रदेश में गवर्नमेंट कॉलेज की एक और कैटेगरी है। उस कैटेगरी का क्या नाम है जी? है ना, एक गवर्नमेंट कॉलेज की एक और कैटेगरी है बेटा। ठीक है ना। उस कैटेगरी का नाम है मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज। मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज, है ना। मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज सर कहाँ कहाँ पर है? मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज बेटा देखो, मैं नाम बोलना चाहूंगा, जैसे कि बस्ती, सॉरी प्रयागराज, गोरखपुर, बांदा, बदायूं, बस्ती, बहराइच, शाहजहांपुर, है ना, और आजमगढ़, ठीक है ना, कन्नौज, अयोध्या। ठीक है ना। इन सिटी के अंदर बेटा और भी कुछ सिटीज है, वहां पर भी हैं। तो इन शहरों के अंदर जो कॉलेजेस हैं, उनको हम मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज बोलते हैं, क्योंकि इन कॉलेजों को खुले हुए अभी 4 साल हुए हैं। जबकि ये जो टॉप वाले कॉलेजेस हैं, इनमें कुछ कॉलेज 30 साल पुराने हैं, कोई 50 साल पुराना है, कोई 20 साल पुराना है, कोई 10 साल पुराना है। अब बेटा देखो, इन कॉलेजों की क्या कट ऑफ रहती है भाई मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की? अगर बेटा मैं मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करूं ना, तो ये कॉलेज आपके जनरल कैटेगरी में 101 प्लस, है ना, इस पर मिल जाएंगे। आप 100 मान लो, लास्ट जो इसकी कट ऑफ जाएगी वो 100 नंबर तक जाएगी, 99 तक भी आ सकती है।
ओबीसी के अंदर बेटा 99 प्लस, ठीक है कि नहीं? हाँ। ईडब्ल्यूएस के अंदर 97 प्लस, एससी के अंदर बेटा 96 प्लस या 95 मान लो आप, एसटी के अंदर बेटा 87 86, है ना? हाँ। और पर्सन विद हैंडीकैप्ड के लिए बेटा 65 प्लस, पर्सन विद हैंडीकैप्ड है, और भी कुछ कैटेगरियां अलग अलग। ये मेरिट रहती है गवर्नमेंट कॉलेज की, जो मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज है बेटा, बांदा, बस्ती, फिरोजाबाद, बदायूं, आजमगढ़, औरैया, है ना, कन्नौज, प्रयागराज, गोरखपुर, शाहजहांपुर, ठीक है ना? तो ये जो सिटी है बच्चों अपनी, इन सिटी के अंदर जो कॉलेजेस हैं, इनकी कट ऑफ ये रहती है गवर्नमेंट की। ओके बेटा। और मैं फिर कहूंगा कितने नंबर, कुछ बच्चों को लगेगा अरे 100 में से 100 कट ऑफ, अरे 100 में से 100 नहीं है, पेपर अपना 120 नंबर का होता है, ध्यान रखना। 120 में से इतने लाने हैं। अरे भैया 120 में से इतने नंबर आराम से आ सकते हैं, माइनस मार्किंग होती नहीं है, बहुत आसान पेपर आता है। विजय एजुकेशन से अगर तैयारी करोगे तो इतने नंबर हम आपको दिलाएंगे। अब आप कहोगे सर आपने इतने नंबर दिलाए हैं क्या किसी को? बिल्कुल दिलाए हैं, क्यों नहीं दिलाए भाई। विजय एजुकेशन से तैयारी करने वाली इस गुड़िया के नंबर देखो, 120 में से 115 नंबर आए हैं, 120 में से 115। ये वो बच्ची है जिसके जनरल साइंस में पूरे में से पूरे हैं, फिजिक्स में पूरे में से पूरे हैं, केमिस्ट्री में पूरे में से पूरे हैं, बायोलॉजी में पूरे में से पूरे हैं, ठीक है ना? और बेटा 3 तो पिछले साल ऐसे क्वेश्चन थे जो डाउटफुल थे, है ना, जिनके दो दो ऑप्शन थे, इसलिए इसके 2 नंबर कट गए, और एक एक नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश में कट गया, ठीक है ना? तो 115 नंबर आना बेटा, देखो एक आध तो मानव ह्यूमन एरर हो जाता है, ओएमआर भरने में ही एक दो क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना? तो विजय एजुकेशन से पढ़ने वाला बच्चा अगर 120 में से 115 नंबर लेके आ सकता है, मतलब 99% मार्क्स लेके आ सकता है, आप भी ला सकते हो, बताइए आप, है ना? मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप विजय एजुकेशन के और देखिए, यूपी गेट के अंदर देखो 2025 में इनका तो स्कोर 100% स्कोर रहा है, एक भी नंबर नहीं कटा बेटा, है ना? मैं आप सबको कहना चाहता हूं, आप आइए जुड़िए विजय एजुकेशन के साथ। विजय एजुकेशन का ऐप आप लोग डाउनलोड कर लो बेटा, और विजय एजुकेशन ऐप के अंदर अटल बैच, कोई भी अटल बैच ज्वाइन कर लो आप। 990 रुपए में पूरा ऑनलाइन बैच मिलेगा, जिसमें आपको लाइव क्लासें मिल रही है, नोट्स मिल रहे हैं, डाउट सेशन है, डीपीपी है, और प्रैक्टिस के लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर के पेपर भी ऐप में आपको मिल रहे हैं, एनसीईआरटी खुद के जो एग्जाम्पलर क्वेश्चन है वो भी ऐप में हम दे रहे हैं बेटा, है ना? और डेली लाइव क्लास शेड्यूल वाइज होती है ना? एकदम बढ़िया तरह से आपकी फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड है ना, इंग्लिश है, ये सारे सब्जेक्ट हम पढ़ा रहे हैं, आप कोई भी बच्चे से पूछ लेना। हम लाइव भी पढ़ा रहे हैं और हम इन क्लासों की रिकॉर्डिंग भी दे रहे हैं। हम हिंदी मीडियम में भी पढ़ा रहे हैं और इंग्लिश में भी अलग से पढ़ा रहे हैं, है ना? और इसके अलावा पूरा ब्लूप्रिंट के अनुसार पढ़ा रहे हैं, टेस्ट सीरीज हर संडे को टेस्ट होता है, और अब तो मैराथन क्लासें भी हमने शुरू कर दी है। तो मेरे प्यारे बच्चों आज ही ज्वाइन कर लो, और जिसने ज्वाइन कर लिया है अटल बैच, उन बच्चों को सैल्यूट है, उनका वेलकम है बेटा, ठीक है ना? बिल्कुल जी। और देखो जिनको यूपी के लिए बुक ऑर्डर करना है, वो बच्चा बुक भी ऑर्डर कर सकता है विजय एजुकेशन ऐप में जाके। यूपी के लिए 2 बुक है, एक पीसीबी की बुक है और दूसरी जनरल साइंस, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश की 2 किताबें हैं, और दोनों आपको 499 रुपए में मिल रही है। दोनों किताबों में 700 से भी ज्यादा पेज हैं, और दोनों बुक की डिलीवरी एकदम फ्री होगी आपके घर तक। 499 में 2 किताबें, और लगभग इनका 200 रुपए का डिलीवरी चार्ज ही लग जाता है, वो भी हम आपसे नहीं लेते हैं, वो हम यहाँ से दे के भेजते हैं, है ना? तो 499 रुपए में 700 से भी ज्यादा पेज की इतनी बड़ी मोटी किताब आपको मिल रही है ना? तो ये अवसर आपके पास है, बुक जरूर मंगवा लेना, हर बच्चा बुक ऑर्डर कर लेना, विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करिए। जिनको ऑनलाइन बैच लेना है वो तो पहले बीएससी नर्सिंग पे क्लिक करना, कोर्सेज की लिस्ट में आकर के अटल बैच पे क्लिक करना, फिर बाय नाउ पे क्लिक करना, फिर पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पे ऑनलाइन या क्यूआर स्कैनर पे क्लिक करना और पेमेंट कर देना। अगर बुक मंगवानी है तो ऐप डाउनलोड करके सिलेक्शन बुक पे क्लिक करना,
फिर आपके सामने यूपी की बुक दिखेगी, उस पे क्लिक करके पूरा एड्रेस डिटेल में डाल करके और फिर पे कर देना। ठीक है बेटा, बिल्कुल जी। अब मैं वापिस आऊंगा। देखो बेटा, टॉप गवर्नमेंट कॉलेज की तो हमारी ये कट ऑफ है, बिल्कुल यही कट ऑफ है। मीडियम गवर्नमेंट कॉलेज की हमारी ये कट ऑफ है, बिल्कुल यही कट ऑफ है। अब बेटा देखो, इस बार सुनने में आ रहा है, इस बार ये सुनने में आ रहा है कि सरकार यानी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट बेटा कुछ और नए गवर्नमेंट कॉलेज खोल सकती है। जो पिछले साल खुलने वाले थे, पता नहीं पिछले साल क्यों ओपन नहीं हुए, न्यू गवर्नमेंट कॉलेज। अगर बेटा इस बार 23 नए गवर्नमेंट कॉलेज जो सरकार ने 2 साल पहले बजट घोषित किया था, और यूपी गवर्नमेंट बेटा जो कहती है वो करती है, ये मैंने देखा है ना। तो इसलिए मेरे प्यारे बच्चों, 23 गवर्नमेंट कॉलेज और नए खुलने की सरकार घोषणा कर चुकी है। 2 साल पहले इनका बजट जारी हो चुका है, इनकी बिल्डिंगें बनना शुरू हो चुकी है, ठीक है ना। और संभावना इस बार पूरी है कि ये 23 नए गवर्नमेंट कॉलेज शुरू हो सकते हैं। अगर ये 23 नए गवर्नमेंट कॉलेज शुरू हो गए तो 23 कॉलेज तो पहले से है ही, तो 23 और 23 कितने हो जाएंगे गवर्नमेंट के कॉलेज, टोटल 46 हो जाएंगे बेटा। तो अगर नए गवर्नमेंट कॉलेज शुरू हुए तो कट ऑफ फिर गवर्नमेंट की डाउन हो जाएगी बेटा। फिर आपकी इन नए गवर्नमेंट कॉलेजों की जो कट ऑफ रहेगी ना, मुझे लगता है जनरल की लगभग बेटा आप मान के चलना 96 से लेकर के 98 तक भी कॉलेज मिल जाएगा। मतलब 98 से ऊपर तो पक्का ही मिलेगा, लेकिन 96 नंबर तक भी मिल सकता है। ओबीसी के अंदर लगभग 95 से लेकर के बेटा, और आप मान के चलना 97 तक भी कॉलेज मिल जाएगा अगर नए खुले तो। लेकिन आपको अपना टारगेट ये वाला ही रखना है, इससे कम नंबर आपको लाना ही नहीं है। और मैं तो कहता हूं टारगेट ये वाला रखो, ये टारगेट रखोगे, इससे ऊपर का ही टारगेट रखो हर बच्चा। अब देखो बेटा, इसके बाद ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो ईडब्ल्यूएस लगभग आपका 92 से लेकर के 94 प्लस तक, एससी के अंदर 89 से लेकर के 90 प्लस तक, और एसटी के अंदर बेटा 80 से 82 प्लस तक, और पर्सन विद हैंडीकैप्ट में बेटा 55 प्लस तक। वैसे 55 प्लस तक तो वैसे भी मिलेगा, दिव्यांग को पिछली बार भी मिला है, ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो ये कट ऑफ तभी रहेगी अगर नए गवर्नमेंट कॉलेज खुल जाते हैं तो। और अगर 23 नए गवर्नमेंट कॉलेज खुले तो कट ऑफ इससे भी डाउन जा सकती है। जो मैं बता रहा हूं, इससे भी 2 से 3 नंबर और कम रह सकती है। हो सकता है जनरल वालों को 94-93 नंबर तक भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए, है ना। मैं यहाँ पे बता रहा हूं क्योंकि आपका पेपर 120 नंबर का होता है, ध्यान रखना। ये 120 नंबर से कट ऑफ है, ठीक है ना, बिल्कुल बेटा। अब हम बात करते हैं प्राइवेट की। बेटा लास्ट अगर प्राइवेट कॉलेज की बात करें ना, उत्तर प्रदेश में प्राइवेट कॉलेज बेटा 2 प्रकार के हैं, है ना। प्राइवेट कॉलेज भी 2 प्रकार के हैं। कुछ ऐसे प्राइवेट कॉलेज है बेटा जो गवर्नमेंट से भी अच्छे हैं, जिनको खुले हुए 30-30, 35-35 साल हुए हैं। ऐसे ऐसे प्राइवेट कॉलेज है जिनमें फैसिलिटी गवर्नमेंट से कई गुना अच्छी है। और लोग बहुत सारे ऐसे हैं जो उन गवर्नमेंट कॉलेजों को छोड़ के उन प्राइवेट कॉलेजों में दाखिला लेते हैं। लेकिन बेटा ऐसे प्राइवेट कॉलेज, है ना, जो ऐसे प्राइवेट कॉलेज है उनकी कट ऑफ भी काफी हाई रहती है बेटा। तो कुछ टॉप के प्राइवेट कॉलेज है, टॉप प्राइवेट कॉलेज की क्या कट ऑफ रहती है। देखो प्राइवेट कॉलेजों में डायरेक्ट एडमिशन नहीं होता है बेटा, ध्यान रख लेना। टॉप प्राइवेट कॉलेज जिनके पास आईएनसी की मान्यता है, जो थोड़े पुराने कॉलेज हैं, ठीक है कि नहीं है, हाँ, और जिनका बहुत अच्छा कैंपस है बेटा, जहाँ बहुत अच्छी फैकल्टी है बेटा, जहाँ रेगुलर क्लासेज लगती है ना, हाँ। तो इस तरह के जो प्राइवेट के कॉलेजेज है उनकी कट ऑफ क्या रहती है वो भी आपको बताता हूं। ऐसे कॉलेजों की जो कट ऑफ है जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूं बेटा, तो ऑन एंड एवरेज 85 प्लस। ओबीसी की अगर मैं बात करूं ना बेटा, तो ऑन एंड एवरेज 82 प्लस। ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं ना बेटा, और 120 में से, ध्यान रखना, 120 में से, है ना, हाँ। अब बेटा देखो,
ईडब्ल्यूएस की अगर मैं बात करूं ना तो आप मान के चलना 80+, ठीक है ना। एससी की अगर मैं बात करूं बेटा तो 76+, है ना। एसटी की बात करूं तो बेटा 70+, और पर्सन विद हैंडीकैप्ट की बात करूं तो 50+। अब देखिए बेटा 50 से 55, है ना। बाकी जनरली दिव्यांग को सभी को गवर्नमेंट मिल ही जाता है बेटा, ठीक है, बिल्कुल। ये तो बात हो गई टॉप के जो प्राइवेट कॉलेज है उनकी। लेकिन बेटा कुछ ऐसे भी प्राइवेट कॉलेज हैं जो मीडियम कॉलेज है, मीडियम प्राइवेट। अब बेटा आपको फालतू के प्राइवेट कॉलेजों में तो एडमिशन लेना नहीं है। मीडियम प्राइवेट कॉलेज भी मैं उनको बोल रहा हूं जिनके पास आईएनसी की मान्यता है, ठीक है ना। देखो कुछ फालतू के कॉलेज भी होते हैं बेटा, वो 60 नंबर पर भी आपको कॉलेज अलॉट हो जाएंगे। वो नए कॉलेज है, उनमें एडमिशन लेने का कोई औचित्य नहीं है, ठीक है कि नहीं। हाँ, अगर एक अच्छे प्राइवेट कॉलेज में भी आपको एडमिशन लेना है तो भी आपका स्कोर बेटा जनरल कैटेगरी में 75 से ऊपर रखना पड़ेगा, ओबीसी के अंदर भी 75 से ऊपर रखना पड़ेगा, ठीक है ना। ईडब्ल्यूएस के अंदर भी 70 से ऊपर रखना पड़ेगा, है ना। एससी के अंदर भी बेटा आपका लगभग आप मान के चलना 68+ पे रखना पड़ेगा, है ना। एसटी में 65+ पे रखना पड़ेगा, ठीक है बेटा। ये तो मतलब लोवेस्ट कह दो, सबसे कम से कम, है ना। हाँ, और ये 70 में 5 नहीं, 78+ सोचो आप इसको, ठीक है ना। एटलीस्ट आपको इतना स्कोर करना पड़ेगा एक मीडियम प्राइवेट कॉलेज के लिए जिसके पास आईएनसी की मान्यता है बेटा, ठीक है कि नहीं। बिल्कुल जी। बाकी कुछ अब तो यूं तो प्राइवेट कॉलेज बेटा जनरल में 70 नंबर पर भी मिलेंगे, ओबीसी में 65 नंबर तक भी मिल सकते हैं बेटा, ईडब्ल्यूएस में 60 तक भी मिल सकते हैं, एससी में भी 60 तक मिल सकते हैं बेटा, एसटी में भी लगभग 55 तक भी मिल जाते हैं कई बार। लेकिन ऐसे कॉलेजों का कोई औचित्य नहीं है। उन केवल कॉलेज को देखने के लिए थोड़ी ना जाना है, आपको देखना है क्या कॉलेजों को, केवल पढ़ना भी तो है ना। नौकरी भी तो लेनी है, जॉब भी तो लेनी है ना। अगर जॉब लेनी है तो बस आप अच्छा स्कोर करें, बढ़िया स्कोर करें, अपना टारगेट गवर्नमेंट कॉलेज का रखें। बाकी मैंने कट ऑफ आपको बता दी है, ठीक है कि नहीं। हाँ भाई, सारी चीजें बता दी, ये पेपर का पैटर्न है बता दिया। और अगर बढ़िया तैयारी करना चाहते हो तो विजय एजुकेशन से जुड़ के करो, आपको अच्छा कॉलेज मिलेगा, इस बात की मैं गारंटी देता हूं बेटा। विजय परिवार पढ़ाता है, मेहनत कराता है। आप कोई भी बच्चे से पूछ लेना, कोई भी विजय परिवार से पढ़ने वाले बच्चे से पूछना कि विजय सर पढ़ाते हैं क्या बायो, घनश्याम सर पढ़ाते हैं क्या फिजिक्स, एमआर सर पढ़ाते हैं क्या केमिस्ट्री, नर्सिंग एप्टीट्यूड पढ़ाने वाली टीम है क्या, इंग्लिश पढ़ाने वाली टीम है क्या, अच्छा पढ़ाते हैं क्या, संडे टू संडे टेस्ट पक्का होते हैं ना, डीपीपी पक्का मिलती है ना, वास्तव में पिछले सालों के पेपर वगैरह ऐप में है क्या, वास्तव में शेड्यूल वाइज टाइम टेबल के अनुसार क्लास चलती है कि नहीं चलती है, हिंदी मीडियम की अलग और इंग्लिश मीडियम की अलग क्लास चलती है कि नहीं चलती है। आप ये बात पूछना किसी से भी, है ना। और इतना सब कुछ आपको विजय परिवार 990 रुपए में दे रहा है, 990 रुपए में बेच। और बेच के साथ साथ मैं फॉर्म भरवाने से लेकर काउंसलिंग तक की पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ, पूरा सपोर्ट करूंगा आपको, ठीक है बेटा, बिल्कुल। तो बस इस वीडियो को यहीं पर एंड करना चाहूंगा। और स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं, इन नंबरों पे आप कॉल भी कर सकते हो, है ना। ऑनलाइन बैच अगर आप खुद से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, आप अगर किसी और से फोन पे डलवा करके फिर अपना बैच चालू कराना चाहते हो, तो स्क्रीन पे नंबर दिख रहे हैं ना, इन नंबरों पे आप किसी से भी फोन पे या गूगल पे डलवा के अपना कोर्स चालू करा सकते हो, ठीक है। इसी तरह से अगर आप बुक ऑर्डर करना चाहते हो और आप खुद से बुक ऑर्डर नहीं कर पा रहे हो, तो एक बुक के लिए हेल्पलाइन नंबर है, उसके ऊपर आप व्हाट्सएप पे अपना एड्रेस भेज दो और उसी नंबर पे व्हाट्सएप पे स्कैनर मंगवा के पेमेंट भिजवा दो किसी से भी, आपका बुक यहाँ से बुकिंग हो जाएगा। तो ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो और हेल्पलाइन नंबर से भी बुक ऑर्डर कर सकते हो। ऐसे ही ऐप में जाके भी कुछ बाय कर सकते हो और हेल्पलाइन पे भी ऑनलाइन पे करा के भी अपना ऑनलाइन ऐप में आप ऐड हो सकते हो, ठीक है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है बेटा, थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद और वंदे मातरम।